नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए और मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। दोस्तों, इस पेपर के अंदर मैंने और राजस्थान जी के पशुपालन एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया है, जिन प्रश्नों की पशुचारक भर्ती 2024 के अंदर आने की प्रबल संभावना है। तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में और आपको जो रियल एग्जाम वाला फील है वो होने वाला है। तो इस वीडियो के हम दोनों ए और बी दोनों पार्टों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक रैपिड फायर होगा जहां पर हम कम समय में आपको अधिक नॉलेज देने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपका अधिक टाइम वेस्ट ना हो और आपको जो बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है, जो आपके एग्जाम्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम राजस्थान जीके की बात करते हैं और जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बीकानेर। दोस्तों, प्रतिवर्ष राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर जिले के अंदर, बीकानेर शहर के अंदर किया जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर को ऊंट की खाल पर और चित्रकारी, जिसे हम उस्ता कला कहते हैं, उसके लिए भी जाना जाता है। वहीं बीकानेर शहर को और अपने गलीचे निर्माण के लिए भी बीकानेर शहर को जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है जैसलमेर। दोस्तों, प्रतिवर्ष राजस्थान में मरु महोत्सव का आयोजन और शरद ऋतु के अंदर जैसलमेर जिले के अंदर किया जाता है, जहां पर राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की विभिन्न संस्कृतियों को और विश्व पटल पर और जो लोगों के सामने दिखाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का भेड़ की दृष्टि से कौन सा स्थान है? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान में और संपूर्ण भारत में भेड़ों की संख्या के मामले में कौन से स्थान पर आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है चौथा। दोस्तों, राजस्थान भेड़ों की संख्या के मामले में संपूर्ण भारत में चौथे स्थान पर आता है। वहीं अगर दोस्तों हम राजस्थान में भेड़ों की संख्या की बात करें तो संपूर्ण भारत का लगभग 10.43% जो भेड़ें हैं वो राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान की थार नगरी किस जिले को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है बाड़मेर। दोस्तों, जो राजस्थान का बाड़मेर शहर है उसे राजस्थान की थार नगरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है जैसलमेर। दोस्तों, जैसलमेर शहर को और रेगिस्तान के गुलाब के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहे हैं और वाकई आपके लिए हेल्पफुल हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में आपको इसी तरह का कंटेंट इस चैनल से देखने को मिलेगा, जिस पर आपको राजस्थान पशु परिचर की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है हमारा, गलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है जैसलमेर। दोस्तों, जैसलमेर शहर के अंदर अत्यधिक जो गलियां हैं, जो गलियारे हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए जैसलमेर शहर को गलियों का शहर कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो, तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है जैसलमेर। दोस्तों, जैसलमेर शहर को ही और पंखों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों जैसलमेर। दोस्तों, जैसलमेर शहर को और पीले पत्थरों का शहर यानी कि येलो स्टोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो अत्यधिक जो ज़्यादातर जो इमारतें हैं वो पीले पत्थर से बनी हुई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो राजस्थान का खजुराहो है, जो किस और जो मंदिर है या किस शहर है उसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है
किराड़ू। दोस्तों जो किराड़ू का मंदिर है जो कि वर्तमान में बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है, उसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो खजुराहो नामक स्थान है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, जो कि अपनी मूर्ति स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार किराड़ू के अंदर भी हमें अनेक मूर्तियां देखने को मिलती हैं, इसीलिए राजस्थान का खजुराहो किराड़ू शहर को, किराड़ू का जो मंदिर है उसे कहा जाता है, जिसका निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मारवाड़ का लघु माउंटेन किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पीपलूद। दोस्तों जो पीपलूद नामक स्थान है उसे राजस्थान का लघु माउंटेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अब एक अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जी के टॉप 10 क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया। तो अभी जो हमारा अगला पार्ट है वो शुरू होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं और जो पशुपालन संबंधित प्रश्न होते हैं उनके बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब पशुपालन के प्रश्नों की शुरुआत करें तो आज का हमारा जो पहला वो प्रश्न है पशुपालन से संबंधित वो है, जुगाली करने वाले जानवरों के आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 4। दोस्तों जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनका जो अमाशय है उसे 4 भागों में बांटा जाता है। वहीं इनके जो अमाशय की लंबाई है जो कि वो सामान्य जो जीव हैं उनके अमाशय की लंबाई से ज़्यादा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और 12वां नंबर का प्रश्न है वो है, डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो डेयरी पशु हैं उनका जो उत्पादन का जीवन है वो कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 12 वर्ष। दोस्तों जो डेयरी पशु होते हैं उनका उत्पादन जीवन अधिकतम 12 वर्ष होता है, जिसके अंदर भैंस, गाय, बकरियां और भेड़ें और ऊंट आदि शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जो दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, बधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस्ल दवाई या काटी जाती है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो बधियाकरण में जो पशुओं की कौन सी नस्ल है वो काटी जाती है। यानी कि बधियाकरण दोस्तों वो प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी पशु चारण का जो निषेचन किया जाता है तो उसमें पशुओं की कौन सी नस्ल काटी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्पेरमेटिक कॉर्ड। दोस्तों जो स्पेरमेटिक कॉर्ड जो नामक जो नस होती है उसको और इस बधियाकरण के अंदर काटा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शुक्राणु नलिका। दोस्तों नसबंदी के अंदर और शुक्राणु नलिका को काट दिया जाता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन है वो नहीं हो पाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 310 दिन। दोस्तों भैंस की जो गर्भावधि है वो लगभग 310 दिन यानी कि लगभग 10 महीने के बराबर होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो अगले प्रश्न की बात करते हैं वो है हमारा, सांड उस नर पशु को कहते हैं जिसमें प्रजनन करने की शक्ति होती है, तो बैल किसे कहते हैं? अर्थात दोस्तों सांड तो जो होता है जिसके अंदर नर जो प्रजनन करने की शक्ति होती है उसे हम सांड कहते हैं। भाई बैल किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बधिया किए हुए नर को। दोस्तों जो बधिया किया हुआ नर है उसे हम बैल के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सांड की टीजर कहते हैं? अर्थात दोस्तों सांड का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसे टीजर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, यह सांड ऋतुमेयी मादाओं की जांच करने के लिए उपयुक्त होता है, परंतु यह मादाओं को गर्भित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का जो सांड होता है उसे हम टीजर के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न है वो है, बधिया करने की 4 वैज्ञानिक विधियां कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वर्डियो, कैस्टेटर विधि, चीरा लगाकर, रासायनिक पदार्थों द्वारा और किसी भी पशु को बधिया किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा
19वें नंबर का प्रश्न है वो है छोटे थनों वाले पशुओं को दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चुटकी विधि। दोस्तों जो छोटे और जो थन वाले जो पशु होते हैं उनको चुटकी विधि द्वारा और दूध दोहन किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा पशुपालन संबंधित अंतिम जो प्रश्न है वो है गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गिर। दोस्तों गिर भारत की पहली शुद्ध भारतीय नस्ल मानी जाती है गाय की, जो कि जिसका उत्पत्ति स्थान और गिर नामक जो स्थान है जो वर्तमान में गुजरात के अंदर स्थित है वो माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पशुपालन के और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। तो अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा सामान्य विज्ञान। दोस्तों सामान्य विज्ञान के अगर प्रश्नों की बात करें तो वो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जीवाश्म। दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि द्वारा और जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यकृत। दोस्तों अत्यधिक शराब का सेवन करने से और शरीर का यकृत अंग प्रभावित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फिलामेंट। दोस्तों जो फिलामेंट होता है जिसे हम स्प्लीन के नाम से स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। तो ये शरीर के अंदर जो रक्त का जो बैंक है उसके रूप में जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्यूबा क्वांटोसोम। दोस्तों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शरीर में बीमारियों से बचाना। अर्थात दोस्तों जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं जो प्रमुख रूप से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है वो है मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2। दोस्तों मछलियों के हृदय में और 2 प्रकोष्ठ यानी कि एक अलिंद और एक निलय पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब्रक। दोस्तों मानव शरीर के अंदर और जो ब्रक जिसे हम किडनी के नाम से जानते हैं उसका प्रमुख कार्य और जो रक्त के अंदर अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा 28वां प्रश्न वो है 40 वर्ष पूरे होने जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो चर्चित अप्सरा नामक जो स्थान है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जो दोस्तों वो होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। दोस्तों अप्सरा है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक परमाणु संयंत्र है जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 29वें प्रश्न पर। डायनोमो का क्या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। अर्थात दोस्तों डायनोमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑडियोमीटर। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर द्वारा मापी जाती है।
दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर और राजस्थान जी के सामान्य विज्ञान और पशुपालन संबंधित और महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाली पशु चारक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरह से और पशु चारक भर्ती के लिए मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।